हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 4 का उदाहरण एक निम्न स्थितियों की गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मान लूँगा, माना कि जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो है एक्स। यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या मान ली मैंने यहाँ पर एक्स दोस्तों। अब जो है जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, देखो कुल कंचे कितने 45। तो मैं जॉन के पास जितने कंचे हैं वो 45 में से निकाल दूंगा। तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे, 45 माइनस एक्स, यहाँ पर कंचे बचे। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि 5 कंचे खोने के बाद स्थिति, यानी कि दोनों 5-5 कंचे खो रहे हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद की स्थिति क्या बन रही है, देखो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे 5 कंचे खोने के बाद। देखो पहले कितने थे, एक्स थे। अब 5 कंचे खोने के बाद कितने बचे, एक्स माइनस के 5 दोस्तों। अब जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद में कितने बचेंगे, देखो पहले कितने थे 45 माइनस एक्स। अब 5 कंचे और निकाल दूंगा इसमें से मैं, तो कितने बचेंगे, देखो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है अभी उसके पास, और 5 कंचे खो देगी तो मैं -5 कर दूंगा इसमें से, यानी कि 45 माइनस एक्स माइनस के यहाँ पर जो है 5 कर दूंगा दोस्तों। अब देखो 45 में से 5 गया तो यहाँ बचेगी 40 माइनस के एक्स आ गए दोस्तों। जो ये कह रहा है प्रश्न की, अब जो 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास जितने कंचे बचे उन दोनों का जो गुणनफल है वो जो है 124 देर का है। तो अब दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल हमारे पास आ गया 124। यहाँ पर देखो गुणा कर दूंगा मैं, एक्स माइनस 5 को गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पर 40 माइनस एक से यहाँ पर गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर बराबर में 124 दोस्तों। अब देखो मैं एक्स को 40 से यहाँ पर गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 40 एक्स, और या एक्स को मैं एक्स से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर माइनस के 5 को मैं 40 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के 200। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 5 को एक्स से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 5x, बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 124। अब दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर में पहले उतार दूंगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है 40x को और 5x को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 45x। अब जो है माइनस के 200 ऐसे कैसे उतार दूंगा, बराबर 124 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों देखो ये 124 जो प्लस का है इधर इधर आते माइनस का हो जाएगा। तो देखो मैं वापस उतार रहा हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x यहाँ पर उतार दूंगा, और माइनस का 200 आ गया यहाँ पे। अब जो ये 124 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा इधर आएगा तो। अब देखो बराबर कितना हो गया यहाँ पर 0। अब देखो एक माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस का 200 और माइनस के 124 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगी माइनस के 324, बराबर के यहाँ पे 0। तो जो ऊपर जो समीकरण दे रखा है इसको पूरे को मैं माइनस से गुणा कर दूंगा। तो माइनस से गुणा करने पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 मेरे पास आई। देखो उदाहरण एक का दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, यानी कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए उन्होंने, एक्स किए। जो है आगे मैं लिख लेता हूँ कि एक खिलौना यानी कि प्रत्येक जो खिलौना उसकी निर्माण लागत क्या आई। उसकी जो निर्माण लागत आएगी दोस्तों, देखो प्रश्न में दे रखा है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक खिलौने का मूल्य क्या है, यानी कि मैं 55 में से क्या घटाऊंगा, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि कितने किए उस दिन उसने, एक्स किए। तो मैं 55 में से यहाँ पर एक्स घटा दूंगा तो एक खिलौनों की मेरे पास लागत आ जाएगी, यानी कि 55 माइनस एक्स में यहाँ लिख दूंगा। ये 55 माइनस एक्स एक खिलौने की निर्माण लागत है दोस्तों। अब जो है दोस्तों आगे जो प्रश्न बोल रहा है वो बोल रहा है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी उस दिन की। तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 750 रुपये। अब दोस्तों ये कहाँ 750 कहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यानी कि उस दिन उसने कुल खिलौने कितने निर्माण किए, एक्स की है, और एक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स, यानी कि एक्स को मैं 55 माइनस एक्स से यहाँ पर गुणा कर दूंगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 750 के बराबर दोस्तों। अब इसको मैं आगे हल कर लूँगा आसानी से। देखो एक्स को मैं 55 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 55x, और एक्स को एक्स से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 750 दोस्तों। अब देखो 750 को मैं इधर ले आऊँगा, यानी कि 55 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने आगे लिया और 55x प्लस के आ जाएंगे, और 750 को इधर ले आऊँगा तो माइनस के 750 बराबर 0। अब देखो इसको मैं माइनस से गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 55x, और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस के 750 बराबर 0। ये जो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है गणितीय समीकरण हमारे प्राप्त हो गया। वेरी सिंपल।
देखिए प्रश्नावली 4 का उदाहरण 2 जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो दोस्तों एक समीकरण दे रखा है कोष्टक x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब इसको चेक करके बताना कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं। देखो दोस्तों ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आएगा सरल करने के बाद, तो ये द्विघात समीकरण होगा वरना नहीं है। तो समीकरण नीचे उतार लेता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस के 3। अब दोस्तों देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर में मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण लगा लूँगा, तो आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक x कोष्टक 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आई a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सर्वसमीकरण लगाया मैंने तब। अब प्लस का 1 ऐसे कैसे उतार दूंगा बराबर 2x माइनस के 3 में ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दूंगा। अब दोस्तों ये ऐसा का ऐसा वापस उतार दूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखो यहाँ पर जो गुणा करूँगा इसको 2 दूने 4x हो जाएगी प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 प्लस का 1 ऐसे कैसे बराबर लगा के इधर जो है 2x माइनस 3 ऐसे कैसे यहाँ पर मैं उतार दूंगा माइनस का 3। अब दोस्तों देखो ये ऐसा कैसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। अब देखो ये 2x उधर जो था प्लस का था इधर आते माइनस का हो गया ये, और ये माइनस का 3 उधर प्लस माइनस का था इधर आते प्लस का हो गया 3 और इधर बचा 0 दोस्तों। अब देखो एक्स स्क्वायर में ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है माइनस के 4x और माइनस के 2x को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस के 6x। और देखो यहाँ पर जो है आगे जो है मैं 4 1 और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे प्लस के बराबर के 0, यहाँ पर मैं उतार दूंगा। अब दोस्तों देखो ये समीकरण किस रूप का आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो हम लिख देंगे कि ये जो है द्विघात समीकरण है। अब जो देखो उदाहरण 2 का दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 बराबर कोष्टक x प्लस 2 कोष्टक x माइनस 2। इसको चेक करके बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आओ इसको सरल कर लेते हैं। देखो उतार लिया मैंने नीचे ये समीकरण ऐसा कैसा मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब जो है मैं इसको सरल करूँगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर x को मैं x से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, x को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास x यहाँ पर, तो मैं x उतार दिया यहाँ पर प्लस का 8 यहाँ पर ऐसे कैसे उतार दूंगा बराबर। अब दोस्तों आगे देखो x को मैं x से गुणा करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को मैं माइनस 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2x, फिर जो है प्लस 2 को x से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास प्लस के 2x, और माइनस का चिन्ह लगा के आगे जो है 2 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 4 दोस्तों माइनस के। दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो माइनस के 2x है और प्लस के 2x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर बचा x का x मैंने यहाँ पर उतार दिया, और इधर जो है प्लस के 8 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और उधर देखो यहाँ पर माइनस के 4 है ये उधर आएंगे तो ये पक्षांतरण होकर तो क्या हो जाएंगे ये प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस के 4 हो गए, और इधर कितना बचा इधर जो है मेरे पास कितना बचा 0 बराबर मैं यहाँ पर कर दूंगा दोस्तों। अब देखो आगे x का x यहाँ पर मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा वापस x नीचे उतार दूंगा, और इधर जो है 8 को और 4 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ गया 12 और बराबर के 0 दोस्तों। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है क्या, नहीं है, क्योंकि एक्स के ऊपर अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आगे चलते हैं उदाहरण 2 का देखो तीसरा एक्स कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसको हम सरल करते हैं तो इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ एक्स कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मैं x को जो है 2x से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर, प्लस x को मैं 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगी मेरे पास 3x यहाँ पर बराबर का चिन्ह ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो है यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों। अब इधर देखो 2x स्क्वायर में वापस ऐसे कैसे उतार दूंगा यहाँ पर ये 2x स्क्वायर हो गए, और 3x ऐसे कैसे उतार दूंगा प्लस का 3x, और ये जो एक्स स्क्वायर है इधर प्लस का था इधर आते ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 1 इधर आया तो किसी का हो गया माइनस का 1 और बराबर का 0 बचा उधर। अब दोस्तों देखो इधर जो 2x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो नीचे बचा केवल एक्स स्क्वायर यहाँ पर। अब प्लस का 3x ऐसे कैसे उतार दूंगा, ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 3x, और ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 1 इससे कैसे उतार दूंगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखो ये समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आ रहा है, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, वेरी सिंपल। अब चलते हैं हम उदाहरण 2 के चौथे की ओर। देखो x प्लस 2 क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब जो दोस्तों इसको मैं सरल करूँगा तो सबसे पहले मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको x प्लस 2 क्यूब होल क्यूब यहाँ पर बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब जो है मैं इसको सरल करूँगा दोस्तों, देखो यहाँ पर जो है a प्लस बी का क्यूब वाली सरसमी मैं लगाऊंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3ab 3 एक की जगह आ जाएगा x,
बी की जगह आ जाएगा 2 और बड़ा कोष्टक ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 मैं यहाँ पर उतार दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने लगाई है ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब वाली सरसमी लगा दी यहाँ पर दोस्तों, और बराबर का चिन्ह लगाऊंगा इधर, एक्स क्यूब माइनस 4 ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर कट जाएगा। तो अब दोस्तों आगे मैं उतार दूंगा, देखो यहाँ पर जो है 2 का क्यूब करूँगा मैं, तो 2 का क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरे पास। अब इधर गुणा करूँगा 3x 2 को, तो मेरे पास आ जाएगा 6x, और इधर कोष्टक में है x प्लस 2, मैं ऐसे कैसे इसको उतार दूंगा x प्लस 2। अब जो है यहाँ पर वापस कोष्टक में बंद कर दूंगा इसको, बराबर यहाँ पर बराबर लगा के ये माइनस का 4 ऐसे कैसे आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये 8 ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखो 6x को मैं अंदर गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर यहाँ पर। अब जो है 6x को मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूने 12x। अब देखो दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, और इधर जो है ये माइनस के 4 उधर था, इधर आ गया प्लस का 4 बराबर का 0 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, और इधर हो जाएगा 12x, और देखो दोस्तों 8 को और 4 को मैं जोड़ूंगा तो इधर जो है मेरे पास आ जाएंगे प्लस के 12 बराबर के 0। अब जो दोस्तों देखो इस समीकरण के सभी पदों के अंदर मैं 6 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर के 6 गुणा के अंदर, तो 6 का मैं भाग दूंगा तो 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर 12 में 6 का भाग दूंगा तो आएगा 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2x, और इधर जो 12 में 2 का 6 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2 बराबर का 0। अब दोस्तों इसकी तुलना करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये द्विघात समीकरण है, ये इस रूप का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उदाहरण 3, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं ये समीकरण नीचे उतार लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो 2 है ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर। अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस और 5x को मैं यहाँ पर जो है कोष्टक के अंदर बंद कर लूँगा दोस्तों। अब जो है प्लस 3, यहाँ पर जो प्लस 3 है ये अचर पद है बराबर 0। अब दोस्तों देखो मैं 2 और 3 को जो है इधर गुणा करके लिख लूँगा, 2 और 3 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6। यहाँ पर दोस्तों जो 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और 3 जो है यहाँ पर अचर पद है। अब दोस्तों मैं 6 का गुणनखंड करके 5x के टुकड़े कर लूँगा। देखो 5x को जो है मैं जो है यहाँ पर जो है 2x और 3x में तोड़ लूँगा यहाँ पर 6 का गुणनखंड करके। अब देखो दोस्तों आगे, अब 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा मैं उतार दूंगा माइनस, और जो ये 5x है इसको जो मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि 2x और 3x को जोड़ने पर तो 5x आए, और 2 को और 3 को गुणा करने पर मेरे पास कितना आई 6 आई है दोस्तों। और प्लस का 3 मैं ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दूंगा बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस को अंदर गुणा कर दूंगा मैं, 2 माइनस 2x माइनस 3x हो जाएंगे प्लस 3 बराबर के 0 यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x में से मैंने 2x यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा मेरे पास x माइनस 1। अब दोस्तों इधर जो है माइनस 3x प्लस 3 में से मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब दोस्तों जो है 2x माइनस 3 इधर गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा, और इधर x माइनस 1 जो है गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा बराबर 0। अब दोस्तों अगर यदि मैं 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूँ, 2x माइनस 3 को मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब देखो इधर ये माइनस के 3 इधर माइनस के उधर जाते हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस के 3 हो गए। अब देखो 2x के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि 3/2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। और यदि जो है मैं x माइनस 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ दोस्तों, देखो इधर जो है x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दूंगा, तो ये माइनस 1 इधर माइनस का उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि x बराबर 1। ये जो है दूसरा जो है मूल यहाँ पर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको मूल ज्ञात करना है, वेरी सिंपल। प्रश्नावली 4 का उदाहरण 4, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों ये समीकरण नीचे उतार लेता हूँ। सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो 6 है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि 6x स्क्वायर, यहाँ पर जो माइनस बाहर ले लूँगा और x को जो है कोष्टक के अंदर बंद कर दूँगा, माइनस का 2, और यहाँ पर 2 जो है अचर पद है दोस्तों बराबर 0। अब जो मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को दोनों को गुणा कर लूँगा, यानी कि मेरे पास आ जाएंगे 12। यहाँ पर जो है 6x स्क्वायर का गुणांक है और 2 जो है अचर पद है दोस्तों। अब कोष्टक के अंदर जो x है उसको मैं तोड़ दूँगा 4x माइनस 3x के अंदर। अब दोस्तों देखो 6x स्क्वायर माइनस और कोष्टक के अंदर जो x है उसको लिख लूँगा मैं 4x माइनस 3x। देखो 4x में से 3x ये तो x बचा, और 4 को 3 को गुणा करूँगा तो मेरे पास 12 आ गई, माइनस 2 बराबर 0। अब देखो माइनस को अंदर गुणा कर दूंगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 मेरे पास आ गया। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x में से मैंने 2 के x यहाँ पर कॉमन ले लिए, फिर अंदर बचा 3x माइनस 2। अब इधर जो 3x माइनस 2 में से प्लस 1 कॉमन ले लिया, इधर बचा 3x माइनस 2 बराबर 0।
अब जो है इधर जो है 2x प्लस 1 गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा, इधर जो है 3x माइनस 2 जो है मैं गुणनखंड के रूप में लिखूँगा बराबर 0। अब यदि मैं दोस्तों 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूँ तो देखो इधर जो है बराबर 0 रखे। अब देखो ये प्लस 1 इधर प्लस का है, उधर जाते माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो x बराबर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 1, ये 2 गुणा में इधर x के साथ भाग में चला जाएगा, उधर माइनस का 1/2 हो गया। अब यदि जो है दोस्तों मैं 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखूँ, देखो 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखने के बाद जो है ये माइनस 2 इधर माइनस का हो जाता है प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर ये हो गया 2 इधर प्लस का। अब देखो x बराबर यहाँ पर जो है 2, ये 3 इधर गुणा में उधर जाते हो गया भाग में, यानी कि 2/3। ये दूसरा शून्य हमारे पास आ गया। वेरी सिंपल, इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है हल। प्रश्नावली 4 का उदाहरण 5, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समीकरण मैं नीचे उतार लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3 है वो x स्क्वायर का गुणांक है, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर 6x को मैं कोष्टक के अंदर बंद कर दूंगा, प्लस और 2 जो है दोस्तों यहाँ पर जो है अचर पद है, बराबर में 0 के बराबर यहाँ पर रख दूंगा। अब जो दोस्तों 3 और 2 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6। यहाँ पर जो 3 है वो x स्क्वायर का गुणांक है और 2 जो है दोस्तों अचर पद है। और दोस्तों कोष्टक के अंदर जो 2 अंडर 6x है इसको मैं लिख लूँगा अंडर 6x प्लस अंडर 6x में इसको तोड़ दूँगा दोस्तों। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस, देखो कोष्टक के अंदर 2 अंडर 6x को मैंने लिख लिया अंडर 6x प्लस अंडर 6x। कैसे लिखा, देखो अंडर 6x को अंडर 6x के साथ जोड़ूंगा तो 2 अंडर 6x प्राप्त हो जाएंगे, और अंडर 6 को गुणा करूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएंगे, प्लस 2 बराबर के 0। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस को अंदर गुणा कर दूंगा तो मेरे पास माइनस के अंडर 6x माइनस के अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएंगे। अब दोस्तों देखो 3x स्क्वायर माइनस अंडर 6x में से मैंने अंडर 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचा अंडर 3x माइनस अंडर के 2, कोष्टक में बंद कर दूंगा, और जो है अंडर 6x प्लस 2 में से माइनस अंडर 2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो अंदर बचेगा अंडर के 3x माइनस के अंडर के 2 बराबर 0। अब दोस्तों इधर जो है मैं इनको अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा, अंडर 3x माइनस के अंडर 2 इधर कोष्टक में बंद कर दूंगा, और इधर जो है अंडर 3x माइनस के अंडर 2 बराबर या जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यदि मैं जो है अंडर 3x माइनस अंडर 2 को मैं 0 के बराबर रखूँ तो देखो अंडर 3x ये माइनस का अंडर 2 माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का, दोस्तों ये प्लस का हो गया। अब देखो x है इधर गुणा में, ये x बराबर अंडर 2, ये जो अंडर 3 उधर भाग में जाएगा अंडर 3 हो जाएगा, यानी कि अंडर 2 बटा अंडर 3 ये हो जाएगा x के बराबर। दोस्तों यदि दोस्तों अंडर 3x माइनस अंडर 2 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का अंडर 2 माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का, यानी कि अंडर के 3x बराबर अंडर के 2, x बराबर हो जाएगा जो है अंडर 2 है, अब जो ये अंडर 3 गुणा में उधर जाते भाग में हो जाएगा, यानी अंडर के 3। इस प्रकार जो है हमने 2 मूल प्राप्त किए, अंडर 2/3 अंडर 2/3। वेरी सिंपल। 4 का उदाहरण 6, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखो एक प्रार्थना कक्ष दे रखा है जिसकी चौड़ाई x मीटर दे रखी है, लंबाई 2x प्लस 1 मीटर दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। तो मैं दोस्तों यहाँ पर हल के अंदर दिया है वापस लिख लेता हूँ। देखो प्रार्थना कक्ष की जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है x मीटर, और प्रार्थना कक्ष की जो लंबाई दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 2x प्लस 1 मीटर, और प्रार्थना कक्ष का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 300 मीटर स्क्वायर है। तो हम देखो यहाँ प्रार्थना कक्ष आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगा के मैं x और 2x प्लस 1 लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके बराबर में 300 लिख दूंगा दोस्तों। अब देखो x को अंदर गुणा करूँगा तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करूँगा तो x बराबर 300 आ जाएगा। ये 300 इधर प्लस का है उधर जाते माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 300 बराबर हो गया 0। अब दोस्तों इस द्विघात समीकरण को मैं गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x को मैं कोष्टक के अंदर बंद कर लूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, माइनस के 300 बराबर के 0। अब देखो अब वापस जो है मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर उतार लूँगा, प्लस देखो दोस्तों x को जो मैं तोड़ लूँगा 25x माइनस 24x, यानी कि 25x में से 24x जाएंगे तो x ही बचेंगे यहाँ पर, माइनस के 300 बराबर के 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस के 24x माइनस के 300 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर मैंने कोष्टक को वापस खोल दिया दोस्तों। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 25x में से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2x प्लस 25। अब जो है कोष्टक में बंद कर दूंगा वापस, और इधर जो है 24 माइनस के 24x माइनस के 300 में से मैंने माइनस के 12 जो है कॉमन ले लिए दोस्तों, तो अंदर बचेगा 2x और प्लस और 25, कोष्टक बंद कर दूंगा और 0 दोस्तों। देखो x माइनस 12 इधर बचे और इधर बचे 2x प्लस 25।
अब जो है दोस्तों मैं x प्लस 12 को x माइनस 12 को 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर मेरे पास जो है 12 आ जाएंगे आंसर, यानी कि x का मान आ गया 12। और इधर 2x प्लस 25 को मैं अगर 0 के बराबर रखूँ, इधर 2x प्लस 25 2x प्लस 25 बराबर यहाँ पर रख देता हूँ मैं 0। तो ये 25 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि मैं लिख दूँगा 2x ये बराबर माइनस के 25। अब 2 इधर गुणा में वो चला जाएगा भाग में 25 के, यानी कि मैं लिख दूँगा x बराबर माइनस के 25/2। अब माइनस के 25 में 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 12.5, x बराबर माइनस के 12.5। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि विमा कभी भी माइनस में नहीं होती, यानी कि मैं उठाऊंगा यहाँ पर x बराबर 12, यानी कि x का मान आ गया 12, चौड़ाई था 12 मीटर और लंबाई में ज्ञात कर लूँगा 2 गुणा x के रख दूंगा 12 प्लस 1, यानी कि 12 दूने 24 और 1 25। ये जो है इस प्रार्थना कक्ष की जो है लंबाई आ गई 25 मीटर। इस प्रकार से इसको आसानी से हल करना है, वेरी सिंपल। प्रश्नावली 4 का उदाहरण 7, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ऊपर जो समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की तुलना जो है दोस्तों मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लूँगा दोस्तों। तो तुलना करने पर जो है मेरे पास a बराबर 2 प्राप्त होंगी, b बराबर जो है माइनस की 4 प्राप्त होंगी और c बराबर जो है मेरे पास यहाँ पर 3 प्राप्त होंगी। अब दोस्तों जो है मैं विविक्तीकर ज्ञात कर लूँगा। देखो विविक्तीकर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। अब यहाँ पर bsc का मान रख दूंगा तो b का मान है यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर और माइनस 4ac, यानी कि 2 और 3 मैंने a और c की जगह यहाँ पर रख दिया दोस्तों। अब माइनस 4 का स्क्वायर करूँगा मैं तो हो जाएगा मेरे पास 16 और इधर जो है माइनस का 4 दूने 8 8 या 24, यानी कि 4 2 और 3 को गुणा किया तो मेरे पास आ गया माइनस के 24 दोस्तों। अब जो देखो माइनस के 24 में से 16 गया तो यहाँ पर मेरे पास हो गया माइनस के 8 दोस्तों। अब देखो मैं प्रकृति चेक कर लेता हूँ। देखो माइनस 8 जो है 0 से छोटा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया हमारे पास वो 0 से छोटा आया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो दोस्तों तो समीकरण के जो है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं दोस्तों। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। प्रश्नावली 4 का उदाहरण 8, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो है मैं एक 13 मीटर व्यास का एक वृत्त खींच लूँगा दोस्तों। ये 13 मीटर का व्यास मैंने खींच दिया। अब दोस्तों इस व्यास का जो अंत बिंदु है वहाँ पर 2 फाटक लगी हुई है ए और बी। ये जो व्यास के अंत बिंदु पर 2 फाटक लगी हुई है ए और बी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ए बी के बीच की दूरी व्यास है, व्यास की दूरी देखिए 13 मीटर, तो ए बी के बीच की दूरी होगी यहाँ पर 13 मीटर दोस्तों। और प्रश्न इसके साथ ही बोल रहा है कि ये जो वृत्त है उसकी परिसीमा पर कहीं पर भी आप एक खंभा गाड़ सकते हो। तो मैं एक खंभा गाड़ रहा हूँ यहाँ पी बिंदु के ऊपर, तो ये खंभा है यहाँ पर पी। अब क्या करूँगा, मैं फाटक ए को बिंदु पी से मिला लूँगा और फाटक बी को जो है बिंदु पी से यहाँ पर मिला दूँगा। चलो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो वृत्त का जो व्यास है दोस्तों वो दे रखा है 13 मीटर, तो मैंने ए बी बराबर यहाँ पर 13 मीटर लिख दिया। अब जो है दे रखा है कि फाटकों ए और बी से खंबे पी की जो दूरियों का जो अंतर है वो दे रखा है 7 मीटर दोस्तों। देखो खंबे की दूरी कौन कौन सी है, ए पी और बी पी है दोस्तों। तो इनका अंतर देखो ए पी माइनस बी पी, इनका अंतर कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अब जो है दोस्तों मैं खंबे से एक फाटक की दूरी मान लेता हूँ, यानी कि माना फाटक बी की खंबे पी से दूरी में मान लेता हूँ x मीटर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जो है x मीटर मान ली, यानी कि बीपी की जो लंबाई हो गई हमारे पास x मीटर हो गई। अब देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी माइनस ऊपर जो बीपी है उसकी जगह मैंने लिख दिया x बराबर 7। यहाँ से ए पी का मान निकाल लूँगा मैं। ए पी बराबर ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7 + x, यानी कि ए पी का मान भी हमारे पास आ गया, यानी कि 7 + x दोस्तों। अब जो है इनकी सहायता से जो मैं एक समीकरण बना लूँगा दोस्तों। अब देखो आगे जो है यहाँ पर जो एंगल जो है ए पी बी, यानी कोण ए पी बी 90 डिग्री का है दोस्तों। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए पी बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अतः जो है मैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दूंगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोस्तों। तो कर्ण क्या 90 डिग्री एंगल के सामने वाली ए बी जो है कर्ण है यहाँ पर ए बी स्क्वायर, आधार है हो गया यहाँ पर ए पी का स्क्वायर प्लस और लंब हो गया यहाँ पर बी पी का स्क्वायर दोस्तों। अब देखो ए बी का जो मान दे रखा 13 दे रखा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर ए पी का जो मान आया हमारे पास दोस्तों वो आया 7 + x। तो 7 + x का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा और बी पी का मान क्या माना हमने x माना था, तो x यहाँ पर लिख दूंगा और स्क्वायर यहाँ पर
कर दूंगा दोस्तों। अब देखो 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएंगे 169 बराबर, इधर जो है मैं सर्वस्वी का लगा दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो लगाऊंगा तो 7 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a का मान 7 और b का मान x यानी कि 2 7 x हो जाएगा, प्लस और b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा है ये तरह उतार दूंगा। अब जो इसको आगे हल करूँगा 169 ऐसा कैसा आ जाएगा इधर, और इधर जो है मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएंगे मेरे पास 49 दोस्तों। 7 का स्क्वायर करने पर आएंगे 49, और इधर 2 को 7 से गुणा करके x से गुणा करूँगा तो 2 7 14 यानी कि 14 x हो गए, और इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 2x स्क्वायर दोस्तों। अब देखो 169 है इधर, ये 49 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 169 माइनस 49 बराबर इधर बचे 14x प्लस 2x स्क्वायर, या 2x स्क्वायर उतार दूंगा ऐसा ऐसा। अब दोस्तों ऊपर देखो 169 में से 149 घटा दूंगा मैं, यानी कि पहले उतार दूंगा 2x स्क्वायर, इधर 14x प्लस के, और बराबर इधर कितने बचे 169 में से 49 किए तो बचे 120 दोस्तों। अब 120 इधर जो प्लस के इधर आते माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 120 बराबर 0। जो है समीकरण के सभी पदों के अंदर में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दूंगा, तो 2 का भाग देने पर मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये खंभा गाड़ना संभव है क्या, तो संभव के लिए क्या करूँगा मैं, इसका जो अस्तित्व चेक कर लूँगा, तो इसकी तुलना कर दूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर a बराबर 1 आया मेरे पास, b बराबर आया 7 और c बराबर आ गया मेरे पास माइनस के 60 दोस्तों। तो विविक्तिकर के सूत्र से इसका अस्तित्व चेक कर लूँगा। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। यहाँ पर जो है बी ए सी का मान रखे मैं जो है, देखो b का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है यहाँ पर माइनस के 60 दोस्तों। इसको हल करूँगा 7 का स्क्वायर किया तो 49 आई, माइनस 4 का 24 यानी कि 240 और 49 को जोड़ा था मेरे पास 289 दोस्तों। अब देखो 289 जो है दोस्तों क्या है, जीरो से ये हम पर बड़ा आया हमारे पास, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया जीरो से बड़ा आया, इसका मतलब है इसका जो है अस्तित्व है, इसके जो है दो भिन्न अस्तित्व है, तो खंभा गाड़ना भी क्या है संभव है। अब जो है मैं जो द्विघाती सूत्र से जो है इसका जो है x का मान ज्ञात कर लूँगा। देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती जो सूत्र का होता है दोस्तों वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है मान रख दूंगा, जो है बराबर लगा के यहाँ पर जो है b का जो मान दे रखा 7 दे रखा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा 7 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास आ जाता है 289 अपॉन 2a, 2 गुणा a का मान 1 दोस्तों आया 2। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, आगे हल कर लूँगा इसको, माइनस का 7 प्लस माइनस और 289 का अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 17 दोस्तों यहाँ पर। अब अपॉन नीचे जो है बटे के अंदर आ जाएगा 2 एकम 2 दोस्तों। अब दोस्तों मैं जो अलग अलग चिन्ह लूँगा, दो चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह ले लूँगा पहले मैं। प्लस का चिन्ह लेने पर मेरे पास देखो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह लेने पर अब देखो एक्स बराबर यहाँ पर लिख दूंगा मैं नीचे, एक्स बराबर माइनस के 7 प्लस 17 बटा 2। देखो मैंने प्लस का चिन्ह लिया बीच में, अब देखो माइनस आ जाएंगे 17 में से, तो अब बचेंगे केवल 10 प्लस के, तो 10 आ जाएंगे यहाँ पे बटे में 2, और 2 को मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो आएंगे मेरे पास 5 दोस्तों प्लस के आगे। अब देखो माइनस का चिन्ह लेके देख लेता हूँ मैं, माइनस का चिन्ह लेने पर नीचे लिख लेता हूँ, माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लूँगा तो देखो मेरे पास एक्स का मान क्या आता है, यहाँ पर जो है एक्स बराबर माइनस का 7 और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लूँगा 17 बटा 2। अब देखो माइनस के 17 और 7 को मैं जोड़ूंगा दोनों माइनस के दोनों, तो माइनस के आएंगे मेरे पास 24 बटा 2, माइनस 24 को 2 से काटूंगा आएंगे माइनस के 12। दोस्तों माइनस के अंदर कोई भी भुजा का मान हो नहीं सकता, तो मैं लूँगा प्लस का, एक्स बराबर 5 लूँगा दोस्तों। तो एक्स बराबर बीपी का मान आ गया 5 और एपी का मान मेरे पास आ गया 12। प्रश्नावली 4 का उदाहरण 9, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं समीकरण नीचे उतार रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो मैं इसके सबसे पहले प्रकृति चेक कर लेता हूँ। तो उपरोक्त जो समीकरण आपको दे रखा है इसकी तुलना मैं करूँगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से दोस्तों। इसकी तुलना मैं करूँगा तो मेरे पास a बराबर 3 प्राप्त होंगे, b बराबर जो है -2 और c बराबर जो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 1/3 प्राप्त होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है विविक्तिकर ज्ञात कर लूँगा इसका मैं। विविक्तिकर का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। ये जो है विविक्तिकर का सूत्र होता है, इसी की सहायता से जो हम प्रकृति ज्ञात करेंगे। देखो b का मान क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर कर दूंगा, 4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ पर।
ए का मान जो है दोस्तों 3 दे रखा है तो ए की जगह 3 उतार दूंगा, और सी का मान 1/3 दे रखा है तो सी की जगह 1/3 में यहाँ पर उतार दूंगा। अब देखो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 4, और इधर जो है -4 बचेगी, 4 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा -4। अब देखो 4 में से 4 गए तो मेरे पास कितना है, यहाँ पर आया 0 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac का जो मान आया वो 0 के बराबर आया। अगर ये स्थिति बनती है तो जो समीकरण है उसके जो है 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो इसके 2 बराबर मूल जो है हमें प्राप्त होंगे, तो हम 2 बराबर मूल हम ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों जो है इस समीकरणों को जो है मैं अगले पेज में उतार लेता हूँ वापस। 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 बराबर जो है 0 के बराबर यहाँ पर रख लूँगा। अब जो दोस्तों ले से लेकर जो है इसको सरल कर लूँगा। सबसे पहले देखो मैंने ले से लिया, इसका तो 3 आया। अब देखो 3x स्क्वायर के नीचे एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का भाग दिया 3 में, 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया था, गया मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है फिर वैसे ही क्या, तो 3 दूना 6x हो गए। अब प्लस का चिन्ह और 1 ऐसा कैसा आ जाएगा बराबर यहाँ पर आ गया दोस्तों, लिख दूंगा मैं यहाँ पर 0। अब देखो नीचे वाला जो हरकंदे जो 3 है वो 0 से उधर गुणा होकर 0 हो जाएगा, वो इधर बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर के यहाँ पर हो गए 0 दोस्तों। अब इस समीकरण को जो है मैं गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा। देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x को मैं कोष्टक के अंदर बंद कर लूँगा यहाँ पर, प्लस 1 बराबर के 0 दोस्तों। अब देखो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 6x को 3x और 3x में तोड़ लूँगा, यानी कि 3x प्लस 3x लिखा 6x को, प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से जो गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखो 9x स्क्वायर, अब जो माइनस को अंदर वापस गुणा कर दूंगा मैं, -3x माइनस के 3x प्लस 1 बराबर के 0 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है 9x स्क्वायर माइनस 3x में से 3x कॉमन ले लूँगा दोस्तों, तो अंदर जो बचेगा, अंदर बचा 3x यहाँ पर बचेगा और इधर बचेगा -1, वापस कोष्टक बंद कर दूंगा, और माइनस के 3x प्लस 1 में से मैं माइनस के 1 कॉमन ले लूँगा दोस्तों। तो -1 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3x माइनस के 1 बराबर के 0 दोस्तों। अब जो इनको अलग अलग करके गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा, इधर 3x माइनस 1 और इधर 3x माइनस 1 बराबर के 0। अगर मैं दोस्तों यदि इधर जो है 3x माइनस 1 को जो है 0 के बराबर रखूँ, इधर जो है 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो ये माइनस का 1 इधर माइनस का उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 1 मेरे पास आ जाएगा। अब देखो 3x के साथ गुणा में है तो उधर जाते भाग में हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा यहाँ पर 3 दोस्तों। तो ये पहला मूल प्राप्त होगा। मैंने पहले कहा कि दोनों मूल बराबर या सेम प्राप्त होंगे, तो दूसरा मूल भी यही प्राप्त होगा, यानी कि 3x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर रखूँगा वैसे के वैसे ही। ये माइनस का 1 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का 1 हो गया। अब देखो ये 3 x के साथ गुणा में उधर जाते हुए भाग में, यानी कि दूसरा मूल भी हमें पास प्राप्त होगा 1/3, यानी कि 2 समान मूल हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। इस प्रकार से जो है आपको मूल ज्ञात करना है, वेरी सिंपल।